हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 2.2। इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो भी आपको स्टेटमेंट दी है उसके। तो सबसे पहले वी नो दैट, यानी कि हमें पता, यानी कि आपको पहला पार्ट दिया है कोस इनवर्स कोस 2π/3। तो हमारे पास मैंने आपको कुछ आइडेंटिटी याद करने के लिए बोला था, उनमें आपके पास क्या है, कोस इनवर्स और कोस एक्स होता है। तो किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल होता है। और कब होता है? जब एक्स बिलोंग करे कहाँ से? 0 से लेके और पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल में। तो क्या आ गया? कोस इनवर्स कोस 2π/3 किसके इक्वल होगा? 2π/3 में के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या है? 2π/3 है, जो कि बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। अब है आपका सेकंड पार्ट साइन इनवर्स साइन π/3। तो ये आपका क्या है? साइन इनवर्स साइन x होता है किसके इक्वल? x के इक्वल। तो फॉर ऑल x बिलोंग, यानी कि x बिलोंग कहाँ पे करता है? -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में। तो साइन इनवर्स साइन और x की जगह है आपका π/3, तो आपका आ गया आंसर π/3 बिलोंग करेगा, जो कि जो आपका इंटरवल दिया गया है साइन के लिए जो होता है वो। फिर है पार्ट नंबर 3 साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन x किसके इक्वल होता है? x के, जब क्या हो, x का इंटरवल -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल हो। लेकिन जो हमारा इसमें x की जगह क्या है? 3π/5 है, यानी कि पाई की वैल्यू होती है 180। 18 तिया 54, यानी कि 540 बटे में आ गया आपका 5, तो बनेगा 108 डिग्री। कितना बनेगा? 108, जो कि -90 से और प्लस के 90 के बीच में वैलिड नहीं है, यानी कि वेरी नहीं करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 3π/5 जो है वो क्या है? बिलोंग नहीं करेगा इसके अंदर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा साइन 3π/5 है, इसको किस में से माइनस करेंगे? पाई में से माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्या है, कि अगर आपको जैसे कि साइन -x दे देता है तो भी हम क्या करते हैं कि पाई में से ही माइनस करते हैं। जो पाई में से जो एंगल माइनस करते हैं वो हमारा क्या होता है? जैसे कि साइन 3π/5 है, इसको मैं हमने क्या लिखा? साइन पाई माइनस में 3π/5। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? साइन 2π/5, क्योंकि साइन पाई -x किसके इक्वल होता है? साइन x के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 2π/5, क्योंकि 3π/5 तो हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। तो 3π/5 कब आएगा? पाई माइनस में हम क्या करें? 2π/5 करें। तो ये आपका क्या हो गया? साइन 2π/5। अब साइन इनवर्स साइन 3π/5 की जगह हम क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स, और इसकी जगह हमारा हो गया साइन 2π/5। तो साइन इनवर्स साइन और x जो होता है वो आपका क्या आता है? x, यानी कि 2π/5, जो कि आपका बिलोंग करेगा इस इंटरवल के दौरान। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? 2π/5। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया है कोस इनवर्स कोस 3π/5। तो हमें पता है कि कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है? कोस, यानी कि एक्स के इक्वल होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किसमें? 0 से पाई में। लेकिन हमारे पास ये 3 नहीं है बल्कि 13π है। तो बट आपके पास जो एंगल है वो क्या है? 13π/6, जो कि आपका लाई नहीं करेगा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो इस 13π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2π। ठीक है, यानी कि डिवाइड करेंगे 2π प्लस में π/6, यानी कि एलसीएम लेके सोल्व करें तो 13π/6 बनेगा। तो ये लिख दिया। और 2π के प्लस में जो एंगल होता है वो क्या आ जाएगा आपका? कोस 2π प्लस में x किसके इक्वल होता है? कोस x के बराबर होता है। तो एंगल आ गया आपका π/6। अब स्टेटमेंट थी आपकी ये, इसकी जगह कोस π/6 और कोस इनवर्स कोस x किसके बराबर होता है? x के। तो कोस इनवर्स कोस x की जगह π/6, तो आपका π/6 आ गया आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5। इसमें आपको दिया है tan टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, यानी कि आपको स्टेटमेंट दी गई है tan टेंजेंट इनवर्स 5x। तो टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। तो tan टेंजेंट इनवर्स 5x दे रखा है, तो आपका आंसर आ गया 5x। x बिलोंग करेगा आपका
रियल नंबर में, और एंड x इज बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल में। अब है आपका पार्ट नंबर 6, कोट इनवर्स कोट -π/4। तो हमें पता है कि कोट इनवर्स कोट x किसके इक्वल होता है, x के, जब x बिलोंग करे 0 से पाई के ओपन इंटरवल में। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जो है, यानी कि जो आपका एंगल है वो क्या है, माइनस में है, और जो कि ये वैल्यू है आपकी वो इस इंटरवल में लाई नहीं करती है। तो नाउ कोट -π/4 को हम क्या करेंगे, पाई के माइनस में लिखेंगे। तो कोट पाई -π/4 यानी कि क्या आ गया, कोट 3π/4 आ गया। तो कोट इनवर्स कोट -π/4 इज इक्वल टू में कोट इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख दिया, कोट 3π/4। तो आंसर आ गया आपका 3π/4, क्योंकि कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, या फिर ये अप्लाई हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी। तो 3π/4 जो कि लाई करेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, देखिए साइन दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, प्लस में कोस ऑफ इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स हो तो वो किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। ये रही आइडेंटिटी, और x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करता है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये आपका साइन, इसकी जगह पे π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो 1 है वो किस में बिलोंग कर रही है, इंटरवल आपका -1 से 1 का क्लोज इंटरवल, तो इसमें लाई कर रही है। अब है कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका फार्मूला होता है किसका, कोस 2x का। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कोस 2x। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, यानी कि क्या रह गया 2x। फॉर ऑल 2x यानी कि बिलोंग करेगा 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है, लिख देंगे। अब है कोस सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये आपका होता है π/2 के इक्वल। तो कोस ये आपको दे दिया कोस, यानी कि इसकी जगह पे आपकी वैल्यू π/2, और कोस π/2 क्या होता है 0। एक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर में, किसको छोड़ के, ओपन इंटरवल ऑफ -1 से लेके 1 तक के, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी यूज हुई। फिर है आपका कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस में 4/5 साइन एक्स। तो जो ये आपका 3/5 है, इसको मान लीजिए क्या, लेट 3/5 इज इक्वल टू में कोस थीटा, किसके इक्वल लेके चलेंगे, कोस थीटा के। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो आपके आ जाएगी 4/5, यानी कि इस 4/5 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा, ठीक है। इस 4/5 की जगह साइन थीटा। और ये बात कब वैलिड होती है आपकी कि भाई इसको सीधा आपने कोस थीटा मान लिया या फिर साइन थीटा मानो, ये कब वैलिड माना जाएगा, जब आपकी, जैसे कि ये वाली बात है, इसको आप लेके चलो आर कोस थीटा के, ठीक है, इसको लेके चलो आप आर कोस थीटा मल्टीप्लाई में, ठीक है, यानी कि 3/5, इसको आप लेके चलो आर साइन थीटा के, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में 9/25 और 16/25, जो कि रिजल्ट बनाएगा 1, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आर की भी वैल्यू क्या आएगी 1, जब आर की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है, तो ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो अकॉर्डिंग टू इन क्या होनी चाहिए वो, यानी कि सबसे पहली बात क्या है, आर की वैल्यू 1 आ जाए तो, ठीक है, क्या आ जाए 1 आ जाए तब वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 भी आ जाएगी और सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या है, डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया 3/5। अगर नहीं होती है तो आपको ये चीज़ें करके देखनी होती हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत है नहीं इसकी,
तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया। लेट 3/5 इज इक्वल टू में कोस थीटा, साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया, कोस थीटा की इसमें वैल्यू पुट कर दी, 4/5 आ गई। तो साइन थीटा हो गया 4/5 और कोस थीटा हो गया आपका 3/5। अब है ये कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस में 4/5 साइन एक्स, तो ये आ गया आपका कोस इनवर्स। ठीक है, इसकी जगह कोस थीटा कोस एक्स, फिर साइन थीटा साइन एक्स पुट कर दी वैल्यू। तो ये फार्मूला होता है आपका क्या, कोस ए माइनस बी का। तो कोस इनवर्स कोस थीटा माइनस में एक्स, तो ये आ गया आपका थीटा माइनस एक्स। तो थीटा की वैल्यू, थीटा किसके, कोस थीटा किसके इक्वल लेके चले थे 3/5 के, थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ इनवर्स 3/5। ठीक है, वहाँ से अगर आप साइन थीटा बटे में कोस थीटा कर लेते हो, ठीक है, तो वैल्यू आ जाती है आपकी 4/3। ठीक है, जो कि क्या होती है टेंजेंट थीटा की, कितनी 4/3। अगर मान लो कि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो यहाँ पे थीटा की जगह चाहे तो ये वैल्यू पुट करके चल सकते हो या फिर ये वैल्यू पुट कर लो, आपकी क्या रहेंगी, दोनों आंसर सेम रहेंगे, यानी कि सही मान्य होंगे। तो क्योंकि ये वाला तरीका अपनाते हो तो क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स 4/3 पुट हो जाएगा, और अगर यही वाला यानी कि डायरेक्ट वाला अपनाते हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आपके ये थे 2 क्वेश्चंस।